नमस्कार, स्वागत है आपका। आपका शहर आपकी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पारुल। आपका शहर आपकी खबर में आज हम बात करेंगे श्योपुर, सिवनी और कांकेर की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के श्योपुर की, जहां शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। श्योपुर जिले से 15 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत लोन में शिक्षा विभाग की गंभीर लापरवाही सामने आई है। दरअसल साल 2021 में आई बाढ़ आपदा के दौरान प्राथमिक विद्यालय की बिल्डिंग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। 4 साल बीतने के बाद भी ना नई इमारत का निर्माण हुआ और ना ही पुरानी बिल्डिंग की मरम्मत शुरू हो पाई। वहीं ग्रामीणों ने कई बार जिला प्रशासन को आवेदन दिए, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। स्कूल में न पीने के पानी की व्यवस्था और न ही शौचालय की स्थिति सही है। हाल ही में प्रशासन ने बच्चों को आंगनवाड़ी भवन में पढ़ाने के निर्देश दिए, लेकिन वहां भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। करीब 450 परिवारों की आबादी वाले इस गांव में शिक्षा का बुनियादी ढांचा आज भी अधूरा है, जिससे ग्रामीणों में गहरी नाराजगी है। और हमारे पिछले 5 साल से स्कूल डैमेज हो रहा है। हमें पढ़ने में बहुत परेशानी होती है। हम बाथरूम, टॉयलेट और बाहर जाते हैं और हमारे पानी की व्यवस्था भी नहीं है स्कूल में। 4 साल से हम पीपल के नीचे पढ़ते थे। इस साल से हम आंगनबाड़ी में पढ़ रहे हैं, तो आंगनबाड़ी के बच्चों के साथ हमें पढ़ने में बहुत परेशानी होती है। तो हमारे लिए कृपया स्कूल बनाया जाए। ये सर हमारी बाढ़ के टाइम पे 2021 से विद्यालय क्षतिग्रस्त हो गया था। उस टाइम से हमने संबंधित विभाग को लिख के दे दिया। संबंधित विभाग ने हमें लिखित में आदेश कर दिया इसमें विद्यालय न लगाए। अगर किसी प्रकार की घटना होती है तो आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। तभी से हम विद्यालय में लगाना बंद कर दिया और पेड़ के नीचे लगाते थे। कुछ समय पहले जिला शिक्षा अधिकारी महोदय और कलेक्टर साहब ने हमें आंगनबाड़ी में आदेशित कर दिया, जब से हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। कहा है ये मामला मेरे संज्ञान में आया है। मैं इसकी विस्तृत जानकारी लेके पूरी कोशिश करूंगा कि इसी कार्य योजना में एक प्रस्ताव राज्य शिक्षा केंद्र भिजवा दिया जाए। पहले भी प्रयास इसके लिए किए जा चुके हैं और जितना भी शीघ्र से शीघ्र होगा वहाँ पे भवन की व्यवस्था की जाएगी। जैसे निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र से मिलेंगे उस हिसाब से मैं वो व्यवस्था कर दूंगा। मैं एक बार कोशिश करूंगा वहाँ जाके पूरी व्यवस्था देखने के बाद कार्य योजना में इस चीज़ को शामिल कर देंगे। संविधान हमें अधिकार देता है हर एक नागरिक को, हर एक बच्चे को, कि वो अच्छी शिक्षा ले, और शिक्षा यानी राइट टू एजुकेशन का अधिकार जो हमें मिला हुआ है उसको पूरा करने का काम सरकार का है। यहाँ 450 परिवार हैं, बच्चे पढ़ाई के लिए यहाँ वहां भटक रहे हैं। स्कूल जर्जर हो चुका है, न शौचालय की व्यवस्था है, न किसी और चीज की। और उसके अलावा जब आंगनबाड़ी में भी इनका अरेंजमेंट किया जाता है, सोचिए अरेंजमेंट पर हो रहा है ये काम, तब भी यहाँ पर इनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती। क्यों? आखिर जो अधिकार हमें हमारा संविधान देता है वो पूर्ति यहाँ पर शिक्षा की नहीं कर पा रही सरकार। आइए मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, उनकी तरफ मैं रुख कर लेती हूँ। राम नरेश, क्या हालात हैं यहाँ के? कितने बच्चे हैं और कितने समय से ये समस्या बनी हुई है? जी राम नरेश, आवाज मिल रही है आपको? तो हम कोशिश करेंगे दोबारा हम राम नरेश से संपर्क कर पाएं, ताकि हम जमीनी हालातों का जायजा ले सके, समझ सकें कि बच्चे किन हालातों में शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं। न बिल्डिंग है, न शौचालय, न पानी की व्यवस्था। अंधकार में बच्चों का भविष्य, पढ़ने के लिए कोई संसाधन नहीं। आंगनबाड़ी में इनको मजबूरन शिफ्ट किया गया तो वहां पर भी व्यवस्था नहीं। राम नरेश जुड़े हुए हमारे साथ। राम नरेश, क्या स्थिति है यहाँ बच्चों की शिक्षा की? क्यों इन्हें बिल्डिंग नहीं मिल पा रही? किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है इनकी पढ़ाई की। 450 परिवार यहाँ पर रहते हैं। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलों में?
देखिए मैं आपको जानकारी दूरी पर ग्राम पंचायत लूट का ये पूरा मामला है। 2021 में बाढ़ आपदा जो शोपुर में आई थी, तो बाढ़ आपदा आने के बाद में जो पुरानी जो स्कूल की बिल्डिंग थी वो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो, उसका जो बच्चे थे वो खुले मैदान में पढ़ते रहे। खुले में पेड़ के नीचे बरसात सर्दी गर्मी में लगातार वो पेड़ के नीचे पढ़ते रहे। और करीबन 1 साल पहले जो श्योपुर के तत्कालीन जिला कलेक्टर थे संजय कुमार, उन्होंने एक आदेश जारी किया था। तो तब से बच्चों को 1 साल पहले आंगनवाड़ी में शिफ्ट कर दिया गया था। और आंगनवाड़ी में शिफ्ट करने के बाद में आज बच्चे आंगनवाड़ी में पढ़ रहे हैं। जो हालात ऐसे हैं, आंगनवाड़ी में अभी पढ़ रहे हैं, तो उनके साथ में आंगनवाड़ी वाले बच्चे भी पढ़ते हैं, क्योंकि बच्चे भी पढ़ते हैं। मौजूदा हालात वहां पे ये है कि शौचालय वहां पे पूर्ण रूप से बंद है और पानी की व्यवस्था, किसी भी प्रकार की व्यवस्था वगैरह वहां पर नहीं है। जब संबंधित मामले पर शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों से जो डीपीसी है भूपेंद्र शर्मा, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपके द्वारा मामला संज्ञान में आया है और जल्द ही इसको दिखा दिया जाएगा। बिल्कुल, शुक्रिया जानकारी के लिए राम नरेश। तो ये हालात हैं, मासूम बच्चे जिन्हें शिक्षा के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। सीधे तौर पर कहें तो यहाँ पर ना स्कूल है, बिल्डिंग नहीं है, किसी तरह के पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है। ग्रामीणों ने प्रशासन से कई बार इस बाबत शिकायत की, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप देखिए क्या स्थिति है यहाँ शौचालय की भी, और बच्चों के पढ़ने के लिए ना पानी है ना शौचालय। फिर कैसे ये बच्चे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे? सिर्फ जो जुमले हैं वही रह जाते हैं, लेकिन हकीकत में बच्चों के भविष्य के बारे में, अगर ये कम आबादी वाला गांव है तो क्या यहाँ के बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं? और अगर है तो व्यवस्थाएं क्यों नहीं है? बात करेंगे मध्य प्रदेश के सिवनी की, जहां 44 गांव कई महीनों से बिजली का संकट का सामना कर रहे हैं। सिवनी जिले के धनौरा ब्लॉक में सुनवारा पावर हाउस से जुड़े 44 गांव कई महीनों से गंभीर बिजली संकट का सामना कर रहे हैं। लगातार बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण रबी सीजन की तैयारी कर रहे किसानों और ग्रामीणों में भारी असंतोष है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पावर ट्रांसफार्मर लंबे समय से बंद होने के कारण नियमित बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। आक्रोशित किसानों ने बड़ी संख्या में सुनवारा पावर हाउस पहुंचकर अपनी नाराजगी जताई है और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। किसानों और ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि 3 दिन के भीतर विद्युत व्यवस्था में सुधार नहीं होता तो वो उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। 4 महीने से हमारा पावर ट्रांसफार्मर जो है जला हुआ है। लगातार हम अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं, आवेदन निवेदन हमने किया है और आज यहाँ तहसीलदार महोदय के सामने जो है हमने एक आवेदन दिया है कि यदि हमारा ट्रांसफार्मर 3 दिन के अंदर नहीं बदलता है तो हम इसमें आंदोलन करेंगे और किसानों की व्यवस्था जो है प्रशासन को, शासन को बनाना पड़ेगा। जैसे कि अभी वर्तमान पीटीआर खराब है, जिसके लिए हम जेई साहब हम पहले से ही उसके लिए प्रयासरत थे, लेकिन किसी कारणवश ट्रांसफार्मर नहीं लग पाया है, जिसके लिए आज खुद अधीक्षण अभियंता महोदय जबलपुर गए और वहाँ की जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ है कंप्लीट करके 28 तारीख तक यहाँ पे पीटीआर लग जाएगा, ऐसी पूरी उम्मीद की क्या उनने पूरी वो दी है, भरोसा दिया है कि लग ही जाएगा। अभी जो विद्युत समस्या के संबंध में जो ज्ञापन दिया गया उससे ये पाया गया कि यहाँ 2 फीडर थे, एक फीडर में प्रॉब्लम है और विगत 4 महीने से वो पीडीआर जल गया है। पीडीआर बोलते हैं जी, हाँ, वो जल गया है। इस संबंध में जो ज्ञापन दिया गया, मैंने अभी एसी साहब से बात किया। एसी साहब ने बताया कि 28 तारीख तक हमारी वो अभी जबलपुर में है और इसी सिलसिले में वो जबलपुर में है। 28 तारीख तक का उन्हें आश्वासन दिया है कि 28 तारीख को हमारी टीम आएगी और 28 तारीख को पीडीआर लग जाएगा। 4 महीने से हमारा तो बिजली संकट से पूरा गांव परेशान है। 44 गांव में बिजली संकट से लोगों का गुस्सा इस कदर बढ़ चुका है कि एक 3 दिन की मोहलत देकर बैठे हुए हैं कि 3 दिन में बिजली दीजिए वरना ये उग्र प्रदर्शन करेंगे। ये मेरे सहयोगी आदिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार बिजली आपूर्ति के लिए किसान, यहाँ जो लोग हैं उनका गुस्सा जायज है। 44 गांव जहां पर बिजली गुल है और लगातार इनकी आवाज उठाने के बावजूद भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। सुनवारा पावर हाउस ये पहुंचे, अपने दुख व्यक्त किया, अपनी पीड़ा व्यक्त की, लेकिन उसके बावजूद भी आपूर्ति बहाल नहीं हुई है, बिजली आपूर्ति नहीं हो पा रही है। जी आदिल, क्या मामला है बताएं।
सिवनी जिले के सुनवारा जो विद्युत सब स्टेशन है, बिजली सब स्टेशन, वहां का जो पीटीआर है वो 4 महीने से खराब पड़ा हुआ है। तो लगभग 44 गांव जो सुनवारा सब स्टेशन के अंतर्गत आते हैं, यहाँ बिजली संकट खड़ा हुआ है। ये जो बिजली विभाग के जो गैर जिम्मेदार अधिकारी हैं, इनको जो मेंटेनेंस करना था, ये मेंटेनेंस समय पर नहीं कर पाए हैं। आप अंदाजा लगाइए कि 4 महीने से पीटीआर बंद है, कि कंपनी के भरोसे बिजली विभाग चल रहा है, गैर जिम्मेदार अधिकारी हैं। ये जो बिजली का जो संकट खड़ा हुआ है, इससे किसान काफी परेशान हैं, घरेलू उपभोक्ता काफी परेशान हैं। अभी रबी सीजन की जो फसलें हैं, इनकी बुआई का कार्य चल रहा है, किसानों के खेतों में पानी की सख्त आवश्यकता है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते किसान इतने परेशान हो चुके हैं कि उनकी जो फसलें हैं उन पे संकट खड़ा हो चुका है। ये जो 44 गांव के किसान थे, ये आक्रोशित किसानों ने विद्युत सब स्टेशन सुनवारा में पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। वहां उन्होंने फोन लगाकर धनौरा तहसीलदार को जगह में बुलाया, वहां ज्ञापन सौंपा और 3 दिन की अवधि दी है कि आप 3 दिन के भीतर इस पूरी समस्या का निराकरण करेंगे, नहीं तो भारी आंदोलन होगा, उग्र आंदोलन होगा, जिसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी। जो बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं, उनको समय समय पर इसका मेंटेनेंस कार्य करना चाहिए था, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि मेंटेनेंस 4 महीने से पीटीआर बने अधिकारी की आज लग जाएगा, कल लग जाएगा, आश्वासन दे रहे हैं। कंपनी के भरोसे विद्युत विभाग चल रहा है। तो बिजली विभाग का जो को एक तरीके से बिजली कंपनियों के अधीन कर दिया गया है, बिजली कंपनियों के इशारे पर बिजली विभाग चल रहा है। गैर जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाने को तैयार नहीं है। किसान परेशान है, घरेलू उपभोक्ता परेशान है, किसानों की फसलों में संकट है। आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वहां के जो मंडल अध्यक्ष हैं, वो खुद इस पूरी समस्या को बता रहे हैं, अपनी असमर्थता बता रहे हैं, अपनी समस्या बता रहे हैं। भाजपा सरकार में किसानों की जो समस्याएं हैं, उसको अधिकारी बिल्कुल बेलगाम हो चुके हैं, उसको देख नहीं रहे हैं। सरकार की छवि धूमिल हो रही है, सरकार की छवि धूमिल हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री की छवि धूमिल हो रही है, और ये जो अधिकारी हैं, भाजपा सरकार की छवि को किसानों के बीच में, आप लोगों के बीच में छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले ही इनके वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से एक बयान आया था किसानों को जो घंटे हैं उस हिसाब से बिजली देने का, जिसके बाद इस मामले को लेकर बड़ी फटकार पड़ी थी उन्हें भी। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की गलतियां क्षेत्रों में हो रही हैं, जो जाहिर है कि सरकार की मंशा के अनुरूप बिल्कुल नहीं है, उनकी खिलाफत कर रहे हैं। और सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी समस्या आन पड़ी है कि बिजली विभाग इन 44 गांव में बिजली नहीं दे पा रहा है? क्या कारण बता रहे हैं, क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां तक? क्या सिर्फ सिस्टम में बैठे हुए या यहाँ बिजली विभाग में बैठे हुए लोग कुर्सियों पर बैठने के लिए बस हैं, या जमीन पर जाकर कुछ काम भी करेंगे? ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना रवैया है अधिकारियों का, बिजली विभाग का, जल संसाधन विभाग के अधिकारियों का। जितने जो सरकारी अधिकारी हैं बिल्कुल बेलगाम हो गए हैं, बेलगाम अफसरशाही चल रही है, कोई कंट्रोल ही नहीं है। यहाँ तक कि आप अंदाजा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, जनप्रतिनिधियों का तक बस नहीं चल रहा है। सरकार की छवि को इस तरीके से धूमिल किया जा रहा है इन अधिकारियों के द्वारा। धीरे धीरे आम जनता में, किसानों में सरकार के खिलाफ इन अधिकारियों के चलते आक्रोश पनप रहा है। तो अंदाजा, अभी आपने बात जिक्र किया कि जो बिजली विभाग के एक अधिकारी ने जो आदेश पारित किया था, तो माननीय मुख्यमंत्री को स्वयं सामने आकर उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करना पड़ा और मीडिया के सामने आके बयान देना पड़ा। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि यानी विभाग और सरकार की मंशा दोनों अलग हैं। सरकार कोशिश कर रही है कि किसानों के साथ हर तरह से खड़ी हो, चाहे बिजली हो, चाहे प्राकृतिक आपदाओं के समय उनके फसलों के नुकसान की बात हो, कोई भी कारण। लेकिन उसके इतर आप देखिए तो बिजली विभाग उन्हीं किसानों को परेशान करने पर तुला हुआ है। 44 गांव में बिजली का संकट देखा जा रहा है, जो अपने आप में बड़ा मामला है। 3 दिन में अब देखते हैं विद्युत विभाग क्या कुछ करता है, वरना यहाँ जब प्रदर्शन होगा तो फिर सरकार के आला नेताओं को तो जागना ही पड़ेगा। मैं बहुत शुक्रिया आदिल जानकारी के लिए। और आइए बात करेंगे छत्तीसगढ़ के कांकेर की, जहां धान पंजीयन की धीमी प्रक्रिया के चलते किसानों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। कांकेर जिले के पखांजूर क्षेत्र में धान पंजीयन की धीमी प्रक्रिया और तकनीकी अव्यवस्थाओं के कारण किसानों में भारी आक्रोश है।
परलकोट क्षेत्र के हजारों किसान अब तक पंजीयन नहीं करा पाए हैं, जिससे वो अपनी धान उपज बेचने से वंचित हो रहे हैं। 25 नवंबर को पंजीयन की अंतिम तारीख थी। इसको देखते हुए सुबह से ही तहसील कार्यालय में लंबी कतारें लग गईं। कई किसान रात से ही लाइनों में खड़े थे, लेकिन सिस्टम बार बार डाउन होने से, कर्मचारियों की कमी होने से, भारी भीड़ के चलते पंजीयन कार्य अत्यंत धीमा रहा। किसानों ने शासन से पंजीयन अवधि बढ़ाने की मांग की, ताकि सभी पात्र किसान अपना पंजीयन करा सकें। शासन के द्वारा जो पंजीयन का जो आखिरी डेट है आज है ना 25 जो नवंबर जो है, लेकिन आज कहीं ना कहीं जो भौतिक सत्यापन हो गया, ये सब बहुत सारे लंबित है, क्योंकि जो सैकड़ों जो किसान जो लोग हैं वो तहसील ऑफिस का चक्कर काट रहे हैं, सैकड़ों लाइन पे लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पंजीयन नहीं हो पा रहा है। शायद मुझे तो ऐसा लगता है कि सैकड़ों किसान जो पंजीयन नहीं होने से वंचित हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो यहाँ के जो व्यवस्था है, कहने की व्यवस्था सही ढंग से हो नहीं पाई, जिससे किसान जो है अपनी जो दान फसल जो बेच नहीं पाएंगे, पंजीयन नहीं करा पाए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ की सरकार जो है उनकी लापरवाही है और यहाँ के जो प्रशासन की जो है लापरवाही है, जिसके कारण आज सैकड़ों किसान जो है लाइनों में लग के अपने पंजीयन के लिए तहसील ऑफिस रेडियो पे चक्कर काट रहे हैं। तो पखांजूर में जो धान पंजीयन है वो बहुत धीमी प्रक्रिया से हुआ। आखिरी तारीख थी, कई किसानों का पंजीयन नहीं हो पाया, सिस्टम डाउन, सर्वर डाउन, तो काफी परेशानी किसानों को उठानी पड़ रही है। अब उनकी मांग है कि तारीख को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। मिंटू सिकदार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांकेर से। मिंटू, जाहिर सी बात है किसानों के पंजीयन नहीं हो पाए हैं, उनकी तकलीफें जायज हैं, और जब आपका सर्वर सिस्टम डाउन हो और किसानों की कतारें बड़ी हो तो सरकार को बड़ा दिल दिखाते हुए तारीखों को आगे बढ़ा लेना चाहिए। फिलहाल किस तरह का गुस्सा किसानों में देखा जा रहा है और क्या शिकायतें मिली हैं पंजीयन ना होने की वजह से? जी देखिए, पूरा मामला कांकेर जिले के पखांजूर का है, जहां पे करीब 700 से 800 किसान जो है तहसील कार्यालय का घेराव किए थे, क्योंकि 25 नवंबर तक जो धान खरीदी की अंतिम तिथि बताई जा रही थी, जिसको है बाद में बढ़ाया गया। आपको बता दें, तहसीलदार द्वारा जो ये अवधि है इसको अभी 30 नवंबर तक किया गया है, और इससे पहले जो ये अवधि था 25 नवंबर तक था। कई किसान ऐसे थे जिनका पंजीयन नहीं हो पाया था, जिसको लेके जो है शासन ने उसको बढ़ाकर 30 नवंबर किया है। जी, यानी अब ये तारीख बढ़ गई है 25 से 30 नवंबर। मिंटू जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, 25 नवंबर जो है शासन द्वारा अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन किसानों ने जो तहसील कार्यालय का घेराव किया था, जो मांग रखी थी कि इस अवधि को बढ़ा जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में जो किसान है 700 से 800 हजार करीब किसान है जो कोयलीवाड़ा ब्लॉक के अंतर्गत जिनका पंजीयन नहीं हुआ था, तो उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पे आवेदन किया गया था, जिसको देखते हुए तहसीलदार महोदय द्वारा इसकी अवधि को 30 नवंबर तक किया गया। जी, 25 से 30 तक बढ़ा दी है, लेकिन जो सिस्टम स्लो चल रहे हैं, सर्वर स्लो चल रहा है, उसको लेकर हल क्यों नहीं निकाला जाता? आज वो किसान कतारों में खड़े हुए थे, कल भी कतारों में खड़े हुए थे, कल भी कतारों में खड़े होंगे, और फिर सिस्टम या सर्वर की दिक्कत होगी तो फिर परसों भी कतारों में खड़े होंगे। इसका कोई परमानेंट इलाज क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं ये लोग? जी देखिए, ये पखांजूर जो क्षेत्र है अंदरूनी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे जो है नेटवर्क की बहुत असुविधा रहती है। साथ ही जो किसान है उनकी संख्या कोयलीवाड़ा ब्लॉक में जो है सबसे ज्यादा है, जिसको देखते हुए जो पंजीयन की जो धीमी गति आप कह रहे हैं उस पे काम किया जा रहा है, और जो किसान छूट गए थे, बहुत सारे किसान ऐसे थे जो अंतिम तिथि का वेट कर रहे थे कि 24 को करा लेंगे, 23 को करा लेंगे, लेकिन धीमी प्रक्रिया होने के कारण वो जो अपनी तिथि को जो पंजीयन है वो नहीं करा पाए थे, जिसके कारण जो लास्ट डेट आ गया था 25 नवंबर, उस पे किसान जब देख रहे कि हमारा पंजीयन नहीं हुआ, तब जाके उन्होंने तहसीलदार महोदय से निवेदन किया, और शासन ने इस और कदम आगे किया है, जिसको देखते हुए उसको 30 नवंबर तक किया गया है। जाहिर है तारीख बढ़ा दी गई है, लेकिन समस्याओं को लेकर जो आपका बताना है कि सर्वर डाउन क्यों नहीं होगा, इंटरनेट की ही दिक्कत है वहां पर, और जब तक ये दिक्कत नहीं सुधरेगी, किसान कल भी कतार में लगेंगे, 30 तारीख तक को भी लगेंगे, और उसके बाद भी नहीं होगा तो आगे भी लगेंगे। कब तक तारीख पे तारीख बढ़ाएंगे? मुझे लगता है शायद सरकार को यहाँ इंटरनेट की सुविधा दुरुस्त कर देनी चाहिए, ताकि जो किसान है उनको बार बार कतारों में ना खड़ा होना पड़े। आप जाइए जरा अस्पताल ही पहुंच जाइए, अस्पताल में डॉक्टर के पास टोकन लेने के बाद भी आपको आधा घंटा खड़ा कर देता, तो वो भी आपको नागवार गुजरता है। ये किसान हैं, अन्नदाता हैं, जो हमें अनाज देते हैं, जिनकी वजह से जो राज्य की अर्थव्यवस्था है, उसके अलावा राज्य में जो धान जा रहा है, तमाम चीजें हैं, सब कुछ पता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये किसान आज परेशान हो रहा है तो बात गंभीर है और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जहां इंटरनेट है वहां बिल्कुल आप ऑनलाइन प्रक्रिया कीजिए, लेकिन जहां दिक्कत है वहां कोई अल्टरनेट रास्ता अपनाइए। ऐसा क्यों नहीं हो रहा वहां पे? ऐसा कोई सुझाव नहीं है किसी के पास?
जी देखिए, इसको शासन प्रशासन जो है लगातार जो किसानों के मुद्दे को जो एकदम गतिशील कार्य कर रही है। ये क्षेत्र अंदरूनी क्षेत्र होने के कारण नेटवर्क की जो दुरुस्तता है वो पहले से सुधार हो चुकी है। पहले यहाँ पे बीएसएनएल नेटवर्क ही एकमात्र सहारा था। अभी जो यहाँ पे जियो जो है अपना पैर पसार लिया है, इसलिए अभी उतना दिक्कत नहीं हो रहा है। पिछले साल की अगर बात की तो पिछले साल इससे भी ज्यादा किसान थे जो समय पे अपना पंजीयन नहीं करा पाए थे। हालांकि इस और ध्यान में रखते हुए अधिकारियों द्वारा इसको संज्ञान में लेते हुए जो भी किसान इनमें पंजीयन नहीं करा पाए थे उनकी सूची जारी किया गया है और उनके निचले स्तर का आरआई और पटवारी को आदेश किया गया है जी तत्काल इनका पंजीयन कराया जाए। जी ओके, देखते हैं आगे को सुधार होता है या नहीं। बहुत शुक्रिया मिंटू जानकारी के लिए। तो ग्रामीण अंचलों में खासतौर पर जो बहुत पिछड़े इलाके हैं, यहाँ पर इंटरनेट तो पहुंच गया लेकिन इंटरनेट उस स्पीड से नहीं पहुंचा है। शायद यही वजह है कि सर्वर बार बार डाउन हो जाता है, किसानों की कतारें लगी रहती हैं और किसान नंबर उनका आ नहीं पाता है। किसानों की गुजारिश पर तारीख तो बढ़ा दी गई लेकिन सिस्टम को अभी भी दुरुस्त नहीं किया गया है। क्या कोई और व्यवस्था नहीं हो सकती जो किसानों को लंबी लंबी कतारों में ना खड़े होना पड़े? अन्नदाता अगर हमारा कतारों में है तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ चीजें जो है ठीक नहीं है। और ऐसे में अगर आप इंटरनेट प्रॉपर अगर किसी एरिया में नहीं है तो मुझे लगता है कि शायद सरकार को इसका कोई अल्टरनेट जरूर निकालना चाहिए। ऐसे में देखना होगा कि किसानों की समस्या 30 तारीख तक खत्म हो जाएगी। एक बार फिर से इस तरह के मुद्दे पर हमें चर्चा करनी पड़ेगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।